गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रिस्पिरेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। हम कैसे सांस अंदर लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इस चीज़ को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो देखिए, मैकेनिज्म जो एक्चुअली में होता है वो दो प्रकार से होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सांस का अंदर लेना और सांस का फिर बाहर निकालना, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में एक्चुअली में हम लोगों का जो लंग्स होता है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर पाया जाता है। चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, दो पार्ट्स में बटा होता है। वन पेयर लंग्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो इसके सराउंडेड एरियाज में क्या होते हैं, उस चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो इसे हमें समझने में आसानी होगी। जैसे क्या, रिप्स पाई जाती हैं। रिप्स जो होती हैं कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं, यानी बाहर की ओर जुड़ी होती हैं इस रीजन पे, है ना। और फिर क्या नाम है, इस रीजन पे, पीछे वाले रीजन पे जुड़ी होती हैं। दोनों को क्या कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, जो पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और जो नेक्स्ट ये आगे का जो रिब्स बीच में जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम, है ना। तो इस आगे के इस जॉइंट के रीजन पे जो जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं स्टर्नम, और जो पीछे के साइड्स में हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड्स भी कहा जाता है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स वन पेयर लंग्स पाए जाते हैं। देखिए, कब लंग्स एक्सपैंड होता है ना, मतलब कब लंग्स फैलता है, इस चीज़ को समझिए आप। देखिए, जब डायाफ्राम, यानी जो आप लोग देख रहे हो, हम आप लोगों को इसको बताए थे, ये मसल्स का सीट होता है, मसल सीट होते हैं, और ये ऊपर और नीचे होते हैं, जिससे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है। तो चलिए देखिए, इंस्पायरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले सांस का अंदर लेना, है ना। देखिए, इस पोजीशन में क्या होता है कि डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है और पसलियां ऊपर की ओर आती हैं। क्या, यानी हमारा जो रिब्स है वो ऊपर की ओर जाता है, और जो वहाँ वर्टिब्रल कॉलम है वो पीछे की ओर जाता है। देखिए, ये नीचे जा रहा है, डायाफ्राम ऊपर आ रहा है, और जो वर्टिब्रल कॉलम बीच में होगा पीछे के साइड में, है ना, वो पीछे की ओर जाएगा, यानी ये आउटसाइड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। यानी कौन, डायाफ्राम डाउनवर्ड में जाता है ना। डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, और जो रिब्स है वो रिब्स बाहर की ओर, आउटसाइड की ओर मूवमेंट करता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पीछे की ओर गति करता है। तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ता है, जगह क्या, स्पेस बढ़ता है ना। जब वो स्पेस बढ़ता है तो लंग्स जो होता है वो फूल जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिसके द्वारा हम एयर को अंदर ले पाते हैं, है ना। वही इंस्पायरेशन में देखा जाए, इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, डायफ्राम अपवर्ड की ओर मूवमेंट करता है, और जो रिब्स है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है ना। यानी जहां रिब्स पहले क्या हुआ, आउटसाइड हुआ था, अब इनसाइड जाने लगता है। क्या होता है, इनसाइड जाता है, और उसके बाद में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी क्या, इनसाइड मूवमेंट करता है। तो इस तरह से जब मूवमेंट करता है और इस तरह से मूवमेंट होता है, तो जो स्पेस होता है, चेस्ट कैविटी का स्पेस होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से इस पर प्रेशर पड़ता है ना। और प्रेशर पड़ने, लंग्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो एयर हम फोर्सफुली के साथ बाहर निकालते हैं, है ना। ठीक, समझ पाए होंगे आप लोग। मतलब यहाँ एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जब डायफ्राम नीचे जाता है, पसलियां ऊपर की ओर गति करती हैं, बाहर की ओर, आउटसाइड की ओर मूवमेंट करती हैं, और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर गति करता है ना, मूवमेंट करता है। तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ता है, चेस्ट कैविटी बढ़ता है तो लंग्स में एयर आ जाते हैं, है ना, यानी हवा प्रवेश करता है और ये फूल जाता है ना। उसके बाद में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, यानी डायफ्राम ऊपर जाता है, चेस्ट कैविटी
और रिब्स जो है वो इनसाइड गेट करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, जिसके कारण जो स्पेस है, चेस्ट कैविटी है, वो चेस्ट कैविटी कम हो जाती है और किस पे, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से जो ईयर है वो फोर्सफुली बाहर निकल जाता है। इस तरह से यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया होती है, इसी तरह से ब्रीदिंग होती है ना। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल।